नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर की तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जुगसलाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। परसुडी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हाईवा की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, हाईवा चालक फरार। विशेष नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिल्कू के पास सड़क पार कर रहा व्यक्ति हुआ तेज रफ्तार ट्रक का शिकार, मौके पर हुई मौत। खबरें विस्तार से। जुगसलाई थाना पुलिस ने मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में संलिप्त 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर और नगद राशि बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि गरीब नवाज कॉलोनी स्थित खरखाई नदी रेलवे पुल के पास कुछ युवक ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री कर रहे हैं। सूचना के सत्यापन के बाद पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक सुमित कुमार के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया। गठित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रेलवे पुल के पूर्वी छोर के समीप छापेमारी की और सरफराज उर्फ तिल्ली तथा शहबाज उर्फ मन्ना को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उनके पास से 24 पुड़िया ब्राउन शुगर जिसकी अनुमानित कीमत 3600 रुपये बताई जा रही है तथा 170 रुपये नगद बरामद किए गए। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में संलिप्त होने की बात स्वीकार की। मामले में NDPS एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी रहा है तथा इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश में छापेमारी जारी है। दिनांक 14 जून 2026 को एक गुप्त सूचना वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के माध्यम से प्राप्त हुई। उसमें कुछ लोगों द्वारा नशे की सामग्री NDPS एक्ट के तहत जो आती है उनके होने की सूचना प्रदान की गई। कुछ लोग हैं जो उसकी खरीद बिक्री करने की कोशिश कर रहे हैं और इन लोगों की जगह जब उस चीज़ का सत्यापन करने के लिए और आगे कार्रवाई करने के लिए एक टीम बनाई गई। उसमें पुलिस उपाधीक्षक ईवान ऑर्डर और जुगसलाई थाना प्रभारी और इसमें विवेक, संतोष, राजेश जो जुगसलाई थाना के लोग हैं वो सब इसमें शामिल थे, इस टीम का पार्ट थे। इस टीम द्वारा सत्यापन करते हुए अग्रसर कार्रवाई की गई और जो जगह बताई गई थी वो जगह है खरकई नदी वाला जो पुल है। एक तरफ जुगसलाई थाना क्षेत्र पड़ता है, दूसरी तरफ सरायकेला आदित्यपुर वाला क्षेत्र पड़ता है। तो इस तरफ जुगसलाई क्षेत्र की तरफ वो लोग थे, 2 व्यक्ति थे। उनमें से एक व्यक्ति है जिसका नाम है सरफराज उर्फ तिल्ली, वो उसका आपराधिक किस्म का आदमी है और उसी का भाई मोहम्मद शहबाज उर्फ मुन्ना। तो ये 2 लोग थे वहाँ पर मौजूद थे और इनके द्वारा उस प्रकार की जो अवैध सामग्री है NDPS एक्ट वाली के तहत आने वाली सामग्री है उसकी खरीद बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा था। वो कुछ लोगों का इंतजार वहाँ पे कर रहे थे और हो सकता है उस सामग्री को फर्दर हैंडओवर करते। तो उसी क्रम में वो वहाँ पर खरकई पुल में पकड़े गए। इनके पास से कुछ चीज़ें बरामद हुई है जिसमें ब्राउन शुगर की 24 पुड़िया और 170 रुपये नगद। और अगर इसके मूल्य की बात करें तो 3600 रुपये, 3600 रुपये कीमत का वो ब्राउन शुगर होगा। और इतनी भी जो भी पुड़िया है तो इसका क्वांटिटी देख के समझा जा सकता है कि ये लोग उसकी स्वयं इस्तेमाल शायद कर सकते थे या फिर बिक्री तो ज़रूर करते। तो इस प्रकार की चीज़ कहाँ से लाते हैं सर? इसके बारे में अभी पूछताछ बिल्कुल एकदम क्रम में ही है, अनुसंधान के क्रम में है चीज़ें। कुछ उन्होंने नाम बताए लेकिन अभी तक तो उसका सत्यापन नहीं हो पाया, तो उसको अभी बताना चाहिए। सर इससे पहले भी कई लोग गिरफ्तार हुए हैं, कई ब्राउन शुगर मिले, उससे कुछ पता चला है कि इसका लिंक कहाँ से हो रहा है? देखो इनका जैसे और लोगों की तो बात क्या ही करें जैसे, लेकिन सरफराज तिल्ली है और मोहम्मद शहबाज है, मुन्ना है। तो तिल्ली और मुन्ना दोनों भाइयों का ही NDPS का आपराधिक इतिहास रहा है। तो किसी और की तरफ जाने के लिए जरूर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले तो इन्हीं लोगों से पूछेंगे कि कहाँ पे आप लेके जाते हैं, क्या करते हैं। पूर्व की भी इनका है, जो भी अपराध स्वीकारोक्ति है या कुछ भी चीज़ें हैं पूर्व का इनका इतिहास है, उसको भी खंगाला जाएगा और आगे की चीज़ें भी बताई जाएगी। इधर जमशेदपुर के परसुडी थाना क्षेत्र के सलगाजुड़ी हनुमान मंदिर के पास सोमवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में टाटा मोटर्स जा रहे 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान चांदनी चौक निवासी सुमित मुंडा के रूप में हुई है।
घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैल गया तथा उन्होंने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन करते हुए जाम लगा दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सुमित मुंडा सोमवार सुबह 5:30 बजे अपनी बाइक से टाटा मोटर्स में ड्यूटी के लिए जा रहे थे। इस दौरान पीछे से तेज रफ्तार में आ रहे एक हाईवा ने ओवरटेक करने का प्रयास किया। इस क्रम में उनकी बाइक असंतुलित होकर सड़क पर गिर गई और वह हाईवा के पहिए की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने वाहन को रोककर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची परसौली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आक्रोशित लोगों ने दोषी चालक की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा तथा मार्ग पर भारी वाहनों की आवाजाही नियंत्रित करने की मांग की है। आने जाना कर रहा है, ये तो एक्चुअली लोकल रोड है। हम लोग यहाँ से एक हाईवा जाने के लिए आपको यहाँ गाड़ी बचते ही नहीं जाने के लिए आदमी रास्ते पैदल नहीं चल सकता है। नहीं चल सकता, कैसे जाएगा आदमी? हम लोग किधर से आना जाना करेंगे? इस समय पे सबसे 5:30 बजे 4 बजे से लेकर इसको परमिशन दिया गया थाना से परमिशन दिया गया, बोल के ना इतना बड़ा गाड़ी यहाँ पर घुसा है। थाना से मतलब क्या मतलब है यहाँ पर बड़ा गाड़ी घुसाने का? 1 मिनट। इनका नाम है सीमा मुंडा का लड़का, क्या नाम है? सुमित मुंडा। हम करते हैं जिला प्रशासन थाना परिवार मिल के सब गाड़ी रात बिरात दिन सुबह शाम ये छोटा रोड पे चलाते हैं। हाईवे रोड से क्यों नहीं जाते गाड़ी? हाईवे रोड से क्यों नहीं पार करते गाड़ी? ये छोटा रोड पे क्यों गाड़ी पार करते हैं? इतना बड़ा दुर्घटना हो गया, हमारा जवान लड़का एक्सीडेंट होकर मर गया। ये सब रोड में एमन अलाउ नहीं है, फिर हाईवे क्यों चलते हैं सब रोड में, छोटा रोड में? नशा पान के खिलाफ जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे विशेष नशा मुक्ति अभियान के तहत सोमवार को समाहरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उपायुक्त राजीव रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने संयुक्त रूप से इस जागरूकता वाहन को रवाना किया। राज्य सरकार के निर्देशानुसार 10 जून से 25 जून तक जिले में विशेष नशा मुक्ति अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत जागरूकता रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों, शहरी क्षेत्रों, विद्यालयों और महाविद्यालयों में भ्रमण कर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करेगा। साथ ही लोगों को नशा मुक्त जीवन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। इस अवसर पर उपायुक्त राजीव रंजन ने युवाओं से नशे जैसी बुराइयों से दूर रहकर शिक्षा, खेलकूद और रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने का आह्वान किया। वहीं वरीय पुलिस अधीक्षक पीयूष पांडे ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई में जन भागीदारी बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि समाज में सभी वर्गों को इस अभियान से जुड़कर नशा मुक्त वातावरण के निर्माण में सहयोग देना चाहिए। अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि इस अभियान से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और नशे के प्रति समाज में सकारात्मक बदलाव आएगा। ये मतलब जो ऐसे प्रतिबंधित जो नशे का सामग्री है उसके खिलाफ लोगों में प्रचार प्रसार के लिए ये वाहन यहाँ से जा रहा है, जो कि हमारे प्रखंड और शहरी क्षेत्रों में ये जाएगा और लोगों को इसके लिए जागरूक करेगा। लोग नशे के आदी ना बने, नशे के गुलाम ना बने। चांडिल अनुमंडल क्षेत्र के टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिल्गू के पास सोमवार सुबह हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में चिल्गू निवासी जितेंद्र दास की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वह सड़क पार कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ गए। दुर्घटना इतनी भीषण थी कि घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया। ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके कारण टाटा रांची मुख्य मार्ग पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। जाम के चलते दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और आवागमन पूरी तरह प्रभावित हो गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि जब से NH 33 को वन वे बनाया गया है, तब से सड़क दुर्घटनाओं और मौतों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन से हाईवे पर स्पीड ब्रेकर, चेतावनी संकेतक और अन्य सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने की मांग की है। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे तथा लोगों को समझाकर जाम हटवाया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटना है कि हमारे चिल्गू के ही आए थे, इधर जा रहे थे कहीं अपने काम के सिलसिले में। इसी बीच में उनको रनते हुए, दो गाड़ी को रनते हुए उनको डेथ हो गया। इससे पूर्व में भी यहाँ पर बहुत ऐसे घटना हुई है, लेकिन NHI को कहने के बाद प्रशासन को कि इससे आज 1.5 से 2 साल से ही रोड जाम है। इस रोड एक साइड जाम रहने के कारण यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते रहता है। उसी क्रम में आज हमारे चिल्गू के एक्सीडेंट हुआ और देहांत हो गया। इसमें बीच में प्रशासन से ही बात हुई कि सरकार की तरफ से जो इनको रोड एक्सीडेंट का जो मुआवजा वो मुआवजा मिलेगा और इंश्योरेंस क्लेम का जो ये वो प्रोसेस करके सारा मुआवजा इनको दिया जाएगा।
ओडिया समाज की सांस्कृतिक परंपराओं, लोक कला और सामाजिक एकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित रजो महोत्सव 2026 में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महोत्सव में समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर अपनी सांस्कृतिक विरासत का उत्सव मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों के स्वागत एवं सम्मान समारोह के साथ हुआ। इसके बाद महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने पारंपरिक वेशभूषा में लोक नृत्य, लोकगीत तथा अन्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से ओडिशा के समृद्ध संस्कृति, लोक परंपराओं और सामाजिक मूल्यों को जीवंत रूप में मंच पर प्रस्तुत किया। महोत्सव के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को स्मृति चिन्ह एवं सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। आयोजकों ने कहा कि ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने के लिए साथ साथ समाज में एकता, भाईचारे और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने का कार्य करते हैं। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के दौरान दर्शकों ने तालियों की गड़गड़ाहट से कलाकारों का उत्साहवर्धन किया। पूरे कार्यक्रम में उत्सव और उल्लास का माहौल बना रहा। आयोजकों ने बताया कि महोत्सव का उद्देश्य सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण और संवर्धन के प्रति लोगों को जागरूक करना तथा समाज को एक मंच पर जोड़ना है। ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये आपकी जो संस्कृति है, आपकी जो कला है, उसको हमेशा उजागर रखिए, क्योंकि पहले उड़िया संस्कृति को बहुत लोग जानते नहीं थे, लेकिन आज सोशल मीडिया के ज़माने से जो हम लोग पखाड़ खाते हैं, जगन्नाथ जी के जो गाथाएं हैं, वो एक बच्चे बच्चे तक को पता है। और उड़िया संस्कृति को उजागर रखने के लिए, उसको आगे बढ़ावा देने के लिए जमशेदपुर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने और वाहन जांच अभियान को सुरक्षित एवं व्यवस्थित ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से सिटी एसपी ललित मीना ने सोमवार को विभिन्न वाहन चेकिंग पॉइंट्स का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधिकारियों और जवानों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सिटी एसपी ने कहा कि वाहन जांच ऐसे स्थानों पर किए जाए जहां यातायात प्रभावित ना हो और सड़क दुर्घटनाओं की संभावना कम रहे। उन्होंने अधिकारियों को जांच के दौरान आम लोगों को अनावश्यक परेशानी से बचाने तथा सुरक्षा मानकों पर सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ऑटो चालकों से भी बातचीत की और वाहनों के पीछे लगे पर्दों को हटाकर अथवा ऊपर करके वाहन चलाने की सलाह दी। उनका कहना था कि पर्दे लगे रहने से यात्रियों की पहचान और सुरक्षा संबंधी निगरानी प्रभावित होती है। इसके अलावा निजी वाहनों में अवैध रूप से काले शीशे लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी देते हुए उन्होंने वाहन मालिकों से मोटर वाहन अधिनियम के नियमों का पालन करने की अपील की है। सिटी एसपी ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल चालान काटना नहीं, बल्कि लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है। उन्होंने विश्वास जताया कि नियमों के पालन से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ होगी। अभी हाल ही में दिशा की एक बैठक हुई थी माननीय सांसद महोदय की अध्यक्षता में, और उसमें हमारे सारे विधायकगण मौजूद थे और जिले के सभी वरिष्ठ जो हमारे जो सारे सरकारी कर्मी, अधिकारी, डीसी महोदय और सभी लोग वहाँ उसमें मौजूद थे। और उसमें एक बात जो कि बहुत ही प्रबुद्धता के साथ, प्रबलता के साथ उठाई गई थी कि उसमें ट्रैफिक वाला एक इशू था। अब ट्रैफिक का इशू उसमें हर प्रकार से कि अतिक्रमण नहीं होना चाहिए, कुछ चेकिंग पॉइंट्स हैं जिनको उचित स्थान पर होना चाहिए जहाँ पर वाकई में ट्रैफिक को नियंत्रित किया जा सके, और काले शीशे, अवैध तरीके से अपनी गाड़ियों को मॉडिफाई करवाना, जगह का अतिक्रमण करना, इस प्रकार के 4-5 पॉइंट थे जो उस बैठक में निकल कर आए थे। और उसी क्रम में जब आज देखा, इससे पहले जैसा कि आज हम 2-4 जो कार्रवाइयाँ आप देख रहे हैं, इससे पहले लगातार जेएनएसी, पुलिस और कंसर्न विभागों द्वारा यहाँ पर माइकिंग और जागरूकता अभियान चलाया गया है और आज भी चलाया जा रहा है और इसको क्लियर करवाया जा रहा है। जो भी व्यक्ति हमें काला शीशा और अवैध तरीके से अपना वाहन चलाते हुए दिख रहा है, उस पर हम कार्रवाई का भी निर्देश दे रहे हैं, उनके यहाँ पर इनके देख रहे हैं। और मीडिया लोगों से, मीडिया बंधुओं से ये अपील रहेगी कि आप लोग भी इसका प्रचार प्रसार करें। जेएनएसी और पुलिस के साथ साथ आप भी इस में हमारा साथ दें, उसमें भागीदार बने कि लोगों को पता चले। जैसा कि यहाँ पर अभी देखा है, साक्षी गोल चक्कर में अभी हम हैं और यहाँ पर भी बहुत सारा ऑटो का और इनका जो समस्या है वो वाकई में समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल पास में 500 मीटर के अंदर अंदर में 3 से 4 पार्किंग एरियाज़ हैं, तो जिसका अगर इस्तेमाल किया जाए तो इसका पूरी समस्या का समाधान एक पॉइंट का, इस पॉइंट का कि ट्रैफिक वाला, इसका समाधान किया जा सकता है और आगे फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे मीटिंग पर। उधर चांडिल अनुमंडल क्षेत्र में राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण द्वारा बालू खनन पर रोक लगाए जाने के बावजूद कथित रूप से अवैध बालू उठाव और परिवहन जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं। ईशागढ़ प्रखंड के जरगोडीह, बारडी और बावंडी क्षेत्र के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि रात के अंधेरे में नदी घाटों से बालू का उठाव कर विभिन्न वाहनों के माध्यम से परिवहन किया जा रहा है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रतिबंध के बावजूद रात होते ही बालू कारोबार से जुड़े लोग सक्रिय हो जाते हैं और ट्रैक्टर, हाईवा समेत अन्य वाहनों से बालू ढुलाई की जाती है। ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि यदि बालू का परिवहन वैध है तो इसे रात के समय क्यों किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने परिवहन में प्रयुक्त चालान और दस्तावेजों की जांच की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि क्षेत्र में लंबे समय से यह गतिविधि चल रही है, लेकिन संबंधित विभाग और प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा सकी है। मामले को लेकर जिला खनन पदाधिकारी समीर ओझा से संपर्क किया गया, लेकिन उन्होंने इस संबंध में कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। ग्रामीणों ने प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने तथा एनजीटी के निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की मांग की है। गोलमोरी थाना क्षेत्र के आरडी टाटा गोलचक्कर के पास एक सड़क दुर्घटना के बाद कुछ समय के लिए तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। पिकअप वैन की टक्कर से स्कूटी सवार महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को तत्काल टाटा मेन हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में लोगों ने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सड़क जाम कर दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को घेर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंची और लोगों को समझाकर जाम हटवा यातायात व्यवस्था बहाल कराई। प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा प्रारंभिक तौर पर आरोप लगाए गए ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एक पुलिसकर्मी के आमने सामने आने से महिला असंतुलित होकर गिर गई थी। हालांकि बाद में जिला पुलिस द्वारा जारी सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट हुआ कि महिला सीधे पिकअप वैन की चपेट में आई थी और दुर्घटना का पुलिस चेकिंग से कोई संबंध नहीं था। घायल महिला की पहचान साक्षी गुरुद्वारा बस्ती निवासी खुशबू सिंह के रूप में हुई है। डीएसपी ट्रैफिक नीरज पाठक ने लोगों से अफवाहों से बचने और तथ्यों की पुष्टि के बाद भी प्रतिक्रिया देने की अपील की है। एक महिला जा रही थी, ट्रैफिक पुलिस के काम कर रही है, जब से सड़कों पर गई, उसका एक्सीडेंट हो गया, पीछे गाड़ी उसकी मुंडी पर गया। सर पटक के बाद उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। देखिए हजारों के टिके हुए हैं। हम आगे करते हैं अक्षर अधीक्षक बढ़िया से, वो स्वयं संज्ञान। गाड़ाबासा से आ रहे थे, गाड़ाबासा से आए तो देखे कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट क्या कारण हुआ है तो प्रशासन जो है गाछ के पीछे छिप के अचानक से जो आया प्रशासन, तो महिला हड़बड़ा के गिर गई। गिरने के कारण बहुत गंभीर उसका माथा में चोट लगा हुआ। 95% चांस है कि नहीं बचेगी और इसका जिम्मेवार हम लोग ऐसे ही न्यूज में बोलते रहेंगे और ऐसे ही ये लोगों का काम चलते रहेगा। ऐसे हम भाजपा कार्यकर्ता हैं, बारडी मंडल से आते हैं। महिला कैसे गिरी? क्या गाड़ी तो कोई मारा या? महिला अपने पीछे से गाड़ी स्पीड में था। महिला देख के प्रशासन को, प्रशासन अचानक से जो आया वो घबरा के अपना गाड़ी को असंतुलन खोल गिर गई। गिरे तो सर में चोट लगा, पीछे वाला भी मार दिया गाड़ी वाला। महिला क्या स्थिति है? इस महिला का स्थिति गंभीर है। पहचान हो पाई है कहाँ की महिला से? पहचान अभी तक नहीं हो पाया। प्रशासन इसका डिटेल्स अभी प्रशासन के पास है। मांग है पब्लिक का कि उसका मुआवजा दे, उसका घर वाला को उसको ये करे उसको। इसमें तो किसी का भी महिला हो सकता है, इतना भीड़ में किसी का भी माँ बहन हो सकता है। इस तरह का चेकिंग बंद हो, कार्रवाई हो इसमें। मेरा अभिषेक कुमार, भाजपा कार्यकर्ता है। एक पिकअप गाड़ी के चालक द्वारा एक स्कूटी पर सवार महिला को धक्का मार दिया गया है, जिसके कारण जख्मी हुई है। महिला को टीएमएच अस्पताल भेजा गया है। जांच हम लोग कर रहे हैं। महिला की क्या स्थिति है? महिला की स्थिति ठीक ठाक है, बट अब यहाँ से फ्री होने के बाद पुनः जाकर हम लोग जांच करेंगे। नहीं, अभी तो पहचान हम लोग का नहीं हो पाया। कौन सी गाड़ी में थी? स्कूटी, महिला स्कूटी में थी और पिकअप वाले धक्का मारे हैं। ऐसी बात नहीं है, पिकअप वाले धक्का मारे हैं, बट यहाँ सीसी कैमरा उपलब्ध है। हम लोग सीसी कैमरा देख के छानबीन कर रहे हैं। और रोड जाम तो गाड़ी एक तरफ से निकल रही है। स्थानीय लोग आसपास के रोड में आए हैं, जिनसे हम बात करके समझा बुझा कर रहे हैं। क्या मांग क्या है? लोगों का जो भी डिमांड होगा समझा बुझा करके इसे हल कराया जाएगा। शहर के व्यस्ततम व्यवसायिक क्षेत्र साक्षी गोलचक्कर पर सड़क सुरक्षा एवं यातायात जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम नेशनल ह्यूमन राइट्स अलायंस की ओर से राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया गया। अभियान का उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना था। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में ट्रैफिक विभाग के सर्जेंट मेजर अविनाश टूडू शामिल हुए। उन्होंने लोगों से हेलमेट, सीट बेल्ट और अन्य यातायात नियमों का पालन करने की अपील की। वहीं सोशल मीडिया पर जमशेदपुर वाला नाम से लोकप्रिय अंकुश कुमार ने युवाओं को सुरक्षित वाहन चलाने तथा स्टंटबाजी से दूर रहने का संदेश दिया। अभियान के दौरान 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों को रोककर सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी दी गई। संस्था के सदस्यों ने बैनर और पोस्टर के माध्यम से नियम पालन से सुरक्षित सफर, सतर्क समाज, सुरक्षित परिवार का संदेश प्रसारित किया।
राष्ट्रीय अध्यक्ष रोशन कुमार गुप्ता ने कहा कि मानव अधिकारों की रक्षा के साथ साथ सामाजिक जागरूकता और जन सुरक्षा भी संस्था की प्राथमिकता है। कार्यक्रम के संबंध में पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। आप बेरोजगार हैं तो क्यों? नौकरी नहीं मिल रही है, जानते हैं क्यों? बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। अगर आप चाहते हैं एक कामयाब जिंदगी गुजारना, तो आप काम सीखिए, हुनरमंद बनिए और हुनर के संसार पे छा जाइए। राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट और प्लेसमेंट काउंसिल जो आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएगा और नौकरी भी दिलाएगा। जून में बैच स्टार्ट हो रहा है। हुनर की दुनियाओं में आपका स्वागत है। इस बैच में अगर रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो संपर्क करें। जमशेदपुर के धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 में माई कंफी डेकोर आपके लिए लाया है बेस्ट क्वालिटी के गारमेंट्स, साथ ही आपके होम डेकोरेशंस के सारे आइटम। यहाँ आपको डेली यूज और पार्टी वेयर के लिए मिलेंगे रेडीमेड सूट, दुपट्टा और स्टोल, साथ ही आकर्षक रंगों में कुर्ता पजामा के लिए बेहतरीन कपड़े। माई कंफी डेकोर से खरीदारी कर आप अपने होम डेकोरेशन को और भी आकर्षक बना सकते हैं। यहाँ आपको कर्टन्स, बेडशीट्स, सोफा कवर्स, कुशन्स, पिलो कवर्स, टेबल क्लॉथ, दीवान सेट और डोर मैट्स के वैरायटी रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे। त्योहारों के मौसम में स्पेशल डिस्काउंट। माई कंफी डेकोर आपको 5,000 रुपए की खरीद पर 10% डिस्काउंट भी देता है। हमारी दुकान जो है वो 5 साल पुरानी है। हम यहाँ जो है 5 साल से आप लोगों की खिदमत में हैं और यहाँ हमारे पास जो है लेडीज़ आइटम बहुत सारे हैं। कुर्ते का भी अभी ईद का त्यौहार आने वाला है। हमारे यहाँ 5,000 की खरीदारी पे 10% डिस्काउंट देते हैं हम लोग। हमारी बहुत सारी चीज़ें, हमारे स्टाफ सारे जितने भी हैं वो सब जो है लेडीज़ हैं। पूजा और दिवाली में भी हमारे यहाँ विशेष छूट रहती है, स्पेशल ऑफ़र रहता है पूजा के बेस से, और ईद पे भी हमारे यहाँ बहुत न्यू कलेक्शन आए हुए हैं। तो एक बार ज़रूर आएं और इस आकर्षक ऑफर का लाभ उठाएं। हमारा पता धतकेड़ी बी ब्लॉक रोड नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, धतकेड़ी, जमशेदपुर। ब्रेक के बाद में प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सत्यम संजीवन ट्रस्ट की ओर से बारेडी स्थित सेलिब्रेशन हॉल में मां और शिक्षिका की भूमिका जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर परिवार, शिक्षा, संस्कार और सामाजिक विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। अभियान के दौरान परिचर्चा एवं वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने समाज में बढ़ती चुनौतियों, बच्चों के नैतिक विकास और पारिवारिक मूल्यों पर चर्चा की। विभिन्न सामाजिक विषयों पर प्रतिभागियों ने अपने विचार रखते हुए जागरूकता और संवाद को समाज को मजबूत बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम बताया। वक्ताओं ने कहा कि मां और शिक्षिका समाज निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण कड़ियां हैं। बच्चों के व्यक्तित्व विकास, नैतिक शिक्षा और संस्कारों के निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए महिलाओं को सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विषयों के प्रति जागरूक एवं सक्रिय रहना चाहिए। ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य महिलाओं को उनकी जिम्मेदारियों और समाज में उनके योगदान के प्रति जागरूक करना है। साथ ही सामाजिक मुद्दों पर सकारात्मक संवाद को बढ़ावा देना भी इनका मुख्य लक्ष्य है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित महिलाओं ने शिक्षा, संस्कार और सामाजिक जागरूकता को बढ़ावा देने तथा समाज के विकास में सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया। आज जो है सत्यम संजीवन ट्रस्ट के बैनर तले में मैं कंचन सिंह अध्यक्ष, आज मैंने आज इस यहाँ पर जो है माँ और शिक्षक की अपने समाज में क्या भूमिका है, अपने समाज में क्या भूमिका है माँ और एक शिक्षक की, उस पर मैंने एक कार्यक्रम रखा है। एक तरह से अपनी महिलाओं के बीच में मैंने जागरूकता लाने की कोशिश की है। जिस तरह से हम लोग आए दिन देख रहे हैं कि हमारे बीच में एक है निजी स्कूल को लेकर के स्कूलों में फीस बढ़ा देना, ड्रेस के नाम पर पैसे ले लेना, कॉपी किताब नए ले लेना, सिलेबस चेंज कर देना, और उसी स्कूल से सबसे बड़ी बात होती है कि आप कहीं और से नहीं ले सकते हैं, उसी स्कूल से आप कॉपी किताब लीजिए और ड्रेस लीजिए।
दूसरा है हमारा कि महिलाओं के बीच में हमने बहुत सारे आज का विषय चुन करके, टॉपिक चुन करके हमने एक डिबेट की तरह, यानी तर्क वितर्क होगा और हमारी तरफ से प्रश्न होंगे और उनके बीच में तर्क वितर्क होगा। आदित्यपुर वार्ड 17 स्थित प्रभात पार्क के पास अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। वार्ड 18 के पूर्व पार्षद रंजन सिंह ने प्रेस वार्ता कर वार्ड 17 की पार्षद नीतू शर्मा पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन दुकानों को हटाने की कार्रवाई हुई उसे लेकर पहले दबाव बनाया गया और अब उन्हीं दुकानदारों को पुनः बसाने की बात की जा रही है। रंजन सिंह ने दावा किया कि कार्रवाई की सूचना मिलने पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों से बात कर दुकानदारों को सामान हटाने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक आदेश का सम्मान करते हुए दुकानदारों ने अपने अस्थायी ढांचे स्वयं हटाए। पूर्व पार्षद ने आरोप लगाया कि कार्रवाई पूरी होने के बाद इस मुद्दे को लेकर अनावश्यक विवाद खड़ा किया गया। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए कुछ बयानों को भी विरोधाभासी बताते हुए इसे राजनीतिक दोहरापन बताया। प्रेस वार्ता के दौरान रंजन सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री एवं स्थानीय विधायक चंपई सोरेन के खिलाफ कथित अभद्र टिप्पणियों की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को भाषा और मर्यादा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मैं शहर में नहीं था, गांव में था। गांव से आने के बाद दुकानदार लोग हमारे पास घर पर आए कि देखिए हमारा दुकान जो है तोड़ा जा रहा है। जब मैंने पता किया जिला से और नगर निगम से पता चला कि 17 नंबर वार्ड की पार्षद नीतू शर्मा द्वारा जो है इसको लेटर देकर तुड़वाया जा रहा है, तो नीतू शर्मा को मैंने फ़ोन किया था, बहन जैसी है हमारी। फ़ोन किया तो फ़ोन पर वो बात नहीं की हमसे, बोली कि जनता का फ़ोन आ रहा है रंजन जी, बाद में बात करते हैं। अच्छी बात है। तब तक पता चला कि नगर निगम की टीम वहाँ तोड़ने पहुँच गई है। तो मैंने पारुल मैडम से और अभी पदाधिकारी थे उनसे बात की कि भाई तोड़ा ना जाए। एसडीओ सर का आदेश है, ठीक है, उनका अवहेलना हम नहीं करेंगे कानून का, लेकिन इनको मोहलत दे दिया जाए, खोल लिया जाए, खोलने का समय दिया जाए। तो बांस का ढांचा वगैरह जा तो जो था उन लोग खोल दिए। जिनका टीना का सेट था उनको 1-2 दिन का समय दे दिया गया कि इनको भी खोल लिया जाएगा। तोड़ने से नुकसान था सभी लोगों को। उसके बाद जब टूट गया, सारा खुल गया, उसके बाद नीतू शर्मा के द्वारा वहाँ आकर के, अब महिला हैं तो हम लोग एक मतलब कि अपने परिवार में उस ढंग से नहीं रहे हैं कि हल्ला हो हंगामा किसी महिला के साथ करें, संस्कार में ही नहीं है हमारे। तो हो हल्ला हंगामा करने लगी, तो टूटने के बाद हो हंगामा करने का कोई फायदा नहीं। तो टूट आप चाहती थी, टूटना टूट गया। कल देख रहा हूँ कि नीतू शर्मा के द्वारा जो है फेसबुक आईडी पर डाला गया कि दुकानदार हमारे यहाँ आए हैं, मैं इनको बसाऊंगी, मैं इनको ये करूंगी। तो ये तो मतलब कि दोहरा चरित्र वाली बात हो गई कि छिपकली भी समय लगता है रंग बदलने में। कि आप कल जो है तुड़वाने के लिए जिला नगर निगम दौड़ रहे थे, सब पर दबाव बना रहे थे। आज आप जो है दुकानदारों को बुला करके डरा धमका करके बुलवा रहे हैं कि नहीं भाई इनको जो है हम लोग बसाएंगे, पहले तुड़वाओ फिर बसाओ। इसके पीछे क्या तथ्य हो सकता है आप सभी जानते हैं कि यहाँ किस तरह की राजनीति होती है। फिर वहाँ पे देखा मैंने कि हम लोग के स्थानीय विधायक पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई जी हैं, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, उनके खिलाफ अनाप शनाप बोला गया। अरे वो बुजुर्ग नेता हैं जिनके लिए मुख्यमंत्री भी जो है बोलने में 2 बार सोचते हैं। उनका वो कद और आदर है इस कोल्हान में, इस राज्य में। उनके लिए आप अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो आपकी छवि गिर रही है। उनकी छवि कोई गिरा नहीं सकता है, वो अपने आप को स्थापित किए हैं, बनाए हैं, लड़कर बनाए हैं। और बारेडी स्थित विद्यापति नगर के लोहार बस्ती में आयोजित 3 दिवसीय श्री नाम हरि कीर्तन श्रद्धा, भक्ति और उत्साह के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान पूरा क्षेत्र धार्मिक माहौल से सराबोर रहा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, युवा और बच्चों ने भाग लिया। श्रद्धालुओं ने प्रभु हरि के नाम का संकीर्तन करते हुए भक्ति रस का आनंद लिया। कीर्तन मंडली द्वारा प्रस्तुत भजन एवं संकीर्तन ने उपस्थित लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। 3 दिनों तक चले इस धार्मिक आयोजन में क्षेत्रवासियों का उत्साह और सहभागिता देखने लायक रही। आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं के लिए महाप्रसाद और भोग की विशेष व्यवस्था की गई। बड़ी संख्या में लोगों ने श्रद्धापूर्वक प्रसाद ग्रहण कर प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त किया। ये हमारा हरि नाम संकीर्तन 72 घंटे का होता है, जो विद्यापति नगर राधा कृष्ण मंदिर हमारे लोहरा बस्ती है, जो जमशेदपुर के अंदर है। ये हमारा कई वर्षों से चल रहा है। जो हमारे परदादा दादा लोग करते थे, उसके मार्गदर्शन से चाचा चाची लोग किए, फिर अभी हम लोग कर रहे हैं। हम लोग जो भी बस्तीवासी मिलके आयोजन किया जा रहा है, जो 72 घंटे का चलेगा। तेली समाज साक्षी क्षेत्र द्वारा वार्षिक अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज के पदाधिकारियों, गणमान्य व्यक्तियों, महिला एवं पुरुष प्रतिनिधियों तथा बड़ी संख्या में समाज बंधुओं ने भाग लिया।
समारोह का शुभारंभ दीप प्रज्वलन और ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके पश्चात माता कर्मा एवं रतिया माता की विधिवत पूजा अर्चना की गई। कार्यक्रम में मुख्य एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए विभिन्न क्षेत्रों से आए प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर शैक्षणिक सत्र 2025-26 की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी तथा 60% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभा सम्मान समारोह का उद्देश्य विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना और समाज में शैक्षणिक जागरूकता को बढ़ावा देना है। मेरा नाम लालूराम साहू, तेली साहू समाज का अध्यक्ष हूँ और आज का जो कार्यक्रम था हमारा कर्मा महोत्सव का कार्यक्रम था और इसमें हम लोग का पंडवानी गायिका श्रीमती तरुणा साहू जी छत्तीसगढ़ से आई है और बच्चों के बीच में एक संदेश कि धीरे धीरे जो समाज में सनातन जो लुप्त होते जा रहा है वो कहीं ना कहीं हम लोग का कहीं ना कहीं कमी है और इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग बच्चों के बीच में पंडवानी गाथा हम लोग रखे हुए थे जो बच्चों लोग बहुत लुप्त किए। हमारे बुजुर्ग माता बहन सभी ने इसका बहुत ही अच्छा आनंद उठाया और हो सके अपने जीवन में भी इसको ढालने का प्रयास करेगा। सामाजिक कार्यों में सक्रिय पुनीत जीवन संस्था द्वारा जमशेदपुर ब्लड बैंक में एक विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में शहर के युवाओं एवं आम नागरिकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए मानव सेवा का परिचय दिया। शिविर के दौरान बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने स्वेच्छा से रक्तदान कर जरूरतमंद मरीजों की सहायता के लिए अपना योगदान दिया। रक्तदाताओं ने कहा कि रक्तदान एक महादान है जिससे कई लोगों का जीवन बचाया जा सकता है। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर का उद्देश्य गर्मी के मौसम और आपातकालीन परिस्थितियों में अस्पतालों में होने वाली रक्त की कमी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि समय पर रक्त उपलब्ध होने से गंभीर मरीजों और दुर्घटना पीड़ितों की जान बचाई जा सकती है। पदाधिकारियों ने रक्तदाताओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि समाज के प्रति उनकी यह संवेदनशीलता प्रेरणादायक है। उन्होंने अधिक से अधिक लोगों से नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील भी की। इस अवसर पर संस्था के कई सदस्य, ब्लड बैंक के चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित रहे और शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीच में जो है शतकवीर रक्तदाता जो उपस्थित है ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का स्रोत है और मैं जो है देश के या अपने जमशेदपुर के युवाओं से, जागरूक नागरिकों से अपील करती हूँ कि यदि आप स्वस्थ हैं, सक्षम हैं तो रक्तदान जरूर आकर के करें। रक्तदान से बड़ा कोई सेवा नहीं हो सकता है। आपका एक यूनिट रक्त जो है किसी का 3 लोगों का जान बचा सकता है। इसलिए रक्तदान करना बहुत ही ज़रूरी है। इतना रक्तदान होने के बाद भी हमारे देश में रक्त की कमी हो जा रही है तो जिसको हम लोग फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा एक छोटा सा प्रयास है जो कि चाहते हैं कि समाज के लिए हम लोग कुछ करें। यदि हमारा एक छोटा सा प्रयास जो है समाज में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है जो आज के समय में समाज की मांग है। बेसानगर थाना क्षेत्र स्थित नूटंदी ग्राम में मनपीटा मौजा स्थित 1932 के खतियानी रैयती भूमि को वर्ष 1964 के सर्वे सेटलमेंट में अवैध रूप से दर्ज कराकर कब्जा करने एवं वर्तमान में अवैध निर्माण व धमकी मिलने से पीड़िता ने उपायों को मांग पत्र सौंपा है। पीड़िता सुकुरमनी हासदा ने मामले के संबंध में जानकारी दी। मंगल माझी और मेरा दादाजी का नाम है रातू माझी। मंगल माझी का बेटा का नाम है रातू माझी। उनका बहू हम है। अभी वो तो डेट कर दिया है। आपका तो कौन कौन ले लिया है जमीन? कितना जमीन था? उतना जमीन ले लिया है वो तो मेरा रामलाल लोकन लिया है। रामलाल लोकन लिया है मतलब हम गया वहाँ पर पंचायत भी हुआ बैठा उसमें वो सब बोला कि इनका रेंट कट रहा है, इसका नाम पे उठ गया है, ये ज़मीन आपको नहीं मिलेगा। कैसे मिलेगा? हमको वहाँ से धमकी मार के भगा दिया। वहाँ का मुखिया भी बोला, ग्राम वाला प्रधान भी बोला कि इसका तो रेंट कट रहा है तो इसको कैसे मिलेगा? ये नहीं मिलेगा। जिसका रेंट कटेगा उसी का ज़मीन है। ज़मीन आपका है? हाँ ज़मीन मेरा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुकुरमनी हासदा। कच्छप, मैं बिरसा सेना का केंद्र अध्यक्ष। आज उपायुक्त कार्यालय के समक्ष नूतनडी के जो हमारे ग्रामवासी है, हमारे सुकुरमुनि जो खतियानधारी मंगल संथाल पिता ऋतु संथाल के परिवार से है, आज मोनपीटा ग्राम में उनका लगभग 52 डिसमिल जमीन जो नीच जमीन है, खतियानी जमीन जो 1932 के खतियान में ऋतु माझी और मंगल माझी का नाम दर्ज है, लेकिन 1964 के सर्वे में एक आदिवासी का जमीन
CNT जमीन एक कर्मकार के नाम पे कैसे ट्रांसफ़र हो जाता है, ये सवाल बन के खड़ा हो गया है। आज उस ज़मीन पे हमारे शुक्र मुनि और उनके परिवार और उनके बच्चे और उनके देवर जब जब जाते हैं उस ज़मीन पे, तो वहाँ पे कुछ भू माफिया तथा कथित और जो उनके बेटे रामलाल कर्मकार और जितेंद्र कर्मकार और प्रेमचंद्र कर्मकार और माफियाओं के माध्यम से इनको डराया जाता है, धमकाया जाता है, तुमको जो करना है कर लो, ये ज़मीन अब हम लोगों का है 64 के सर्वे में। तो सवाल ये होता है कि 64 के सर्वे में अगर कर्मकार का नाम है तो 32 के बांग्ला खतियान में एक आदिवासी का नाम है रोतु माझी और मंगल माझी। तो आखिरकार CNT जमीन 64 के सर्वे में नाम कैसे चढ़ा? कहीं ना कहीं ये अधिकारियों का खेला बेला हुआ है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जुगसलाई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, ब्राउन शुगर के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। परसुडी में एक दर्दनाक सड़क हादसे में हाईवा की चपेट में आने से युवक की हुई मौत, हाईवा चालक फरार। विशेष नशा मुक्ति अभियान के तहत जिला समरणालय परिसर से नशा मुक्ति जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। और टाटा रांची राष्ट्रीय राजमार्ग पर चिल्कू के पास सड़क पार कर रहा व्यक्ति हुआ तेज रफ्तार ट्रक का शिकार, मौके पर हुई मौत। और अभी के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।